प्रकार से प्रजा की सार संभाल रखते, खोज खबर लेते। जान के सुजोग नृप दीन्यो राज सौंप आई, जान के सुयोग नृप दीन्यो राज सौंप आई। रहे स्वयं लाग रघुनाथ के भजन में, रहे स्वयं लाग रघुनाथ के भजन में। नीति प्रीति पालक, नीति प्रीति पालक नृपाल चंद्रहास पाए, नीति प्रीति पालक नृपाल चंद्रहास पाए। प्रजाहु निहाल सुख छायो जन जन में, प्रजाहु निहाल सुख छायो जन जन में। अन्य को होय रहे विपत्ति में रोय, अन्य को होय रहे विपत्ति में रोय। सुख पाए भूले सोए मद मोह भरे मन में, सुख पाए रे सोए मन मोह भरे मन। किंतु चंद्रहास को विकास चहुपास फिर भी, किंतु चंद्रहास को विकास चहुपास फिर भी। राम ही की आस को त्रास ना सुपन में, राम ही की आस को त्रास ना सुपन में। भाव समझिए। सामान्य संस्कार वाला व्यक्ति जब दुख आता है तो छाती पीटता है, आत्महत्या को तैयार होता है, और जब सुख आता है तो लगता है कि सबके सिर पर पांव धर करके चलेगा। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ये संपत्ति विपत्ति में, संपत्ति विपत्ति में समभाव रखते हैं। संपत्ति विपत्ति में ये हरि भगतन की रीत, चंद्र कला जो बढ़त नित प्रभु पद प्रीति प्रतीति। ये जानते हैं कि प्रभु का प्रतिविधान भक्तन हित है मंगल में साज। हाँ, प्रभु का प्रतिविधान भक्तन हित है मंगल में साज। रे मन परिहरियास भरोस सकल भजु राम गरीब निवास। रे मन परिहरियास भरोस सकल भजु राम गरीब निवास। भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत सुखी राजा कुलिंद भी हैं और प्रजा भी। इस बीच में एक घटना घटी, बड़ी उथल पुथल मचा देने वाली घटना। बात ये हुई कि ये जो कुलिंद राजा हैं छोटे रियासत के राजा हैं, और कुंतलपुर के राजा साहब वो बड़े राजा थे। तो ये छोटे राजा कुलिंद कुंतलपुर नरेश को कुछ वार्षिक कर चुकाया करते थे। बालक इतना प्यारा मिल गया इसको पढ़ाने लिखाने में, इसको इसके भक्ति भाव के संस्कारों को देख करके इतने हर्षित और आनंद में भर गए कि कई वर्षों तक ये भूल गए कि मैं कुंतलपुर नरेश को कर नहीं चुका रहा हूं। श्री प्रियादास जी के शब्दों में टीका। रहे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रहे जाके देश सो नरेश का छुपावे नहीं। रहे जाके देश सो नरेश का छुपावे नहीं।
बाहुबल जोरी दियो सचिव पठाई के, बाहुबल जोरी दियो सचिव पठाई। कुंतलपुर नरेश ने अपने मंत्री धृष्ट बुद्धि से कहा, मंत्री जी कई वर्ष हो गए, चंदनावती नगरी का राजा कुलिंद कुछ कर नहीं चुका रहा है, उसके मन में स्वतंत्रता का उपभोग करने की तो नहीं आ गई, उसने मुझसे अलग अपने को स्वतंत्र राजा तो नहीं समझ लिया। हाँ महाराज, ऐसा ही लगता है। बोले सेना सज के जाओ, राजी राजी दे तो कर वसूलो, और नहीं तो आक्रमण करके उसे धूल में मिला दो। उधर तो इस प्रकार की राजाज्ञा हो रही है और इधर भगवती प्रेरणा। अचानक ध्यान आया, जैसे श्री हरे नमः, प्रवर्षण पर्वत पर बैठे बैठे चातुर्मास बीतते बीतते रघुनंदन ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देखो कैसा वादा किया था कि सब प्रकार करियों से उकाई, और इतने दिन बीत गए और सुग्रीव एक दिन स्वयं क्या आएगा पूछने कि क्या हालचाल है, एक सिपाही तक नहीं भेजा कि प्रभु के यहाँ कोई सेवा हो तो पूछ क्या। सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, क्योंकि पावा राजकोष पुर नारी। इधर प्रभु को ध्यान आया और उधर यहाँ पवन सुत हृदय विचारा कि राम काज सुग्रीव बिसारा। ऐसे ही उधर तो कुंतलपुर के नरेश तमक रहे हैं कि चंदनावती का राजा कुलिंद कुछ कर नहीं चुका रहा है कई वर्षों से, क्यों, उसको दंडित करो। और उधर चंदनावती नरेश श्री कुलिंद जी को ध्यान आया और चंद्रहास को बुला करके और गोद में लेकर हृदय से लगा कर, बेटा मुझसे एक भूल हुई है, तुम सुधार दो, आज्ञा कीजिए पिताजी, आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन होगा। कहा कि मैं छोटी रियासत का राजा हूं बेटे, बड़े राजा कुंतलपुर नरेश को कुछ कर चुकाया करता हूं, तुम्हारी प्राप्ति के बाद मैं तुम में इतना स्नेह बंधन में पड़ गया कि मैं भूल गया कर चुकाना। अब तक का जितना कर हो उसे उन्हें चुका दिया जाए, जो आज्ञा पिताजी। ऐसा कह करके चंद्रहास जी ने हामी भरी। इतने में तो अब सेना सज करके मंत्री महोदय वही दृष्ट बुद्धि जी चल पड़े। चलते समय उनकी पत्नी ने चरण पकड़े, कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, चंदनावती नगरी के राजा कुलिंद से कर वसूली के लिए जा रहा हूं। लगता है वो अपने को स्वतंत्र समझने लगा। कहा कि मंत्री होने के नाते राज्य के और कार्य भी संभालने आपका कर्तव्य है, किंतु आप यह भी न भूलिए कि आप मदन जैसे पुत्र और विषया जैसी कन्या के पिता भी हैं। विषया सयानी हो गई है, इसके योग्य घर वर कुल खानदान की खोज करना भी आपका कर्तव्य है। तुम्हारा कथन ठीक है प्रिय, का जिधर जा रहे हैं उधर खोज करिएगा। अगर विषया के अनुरूप घर वर कुल खानदान मिल जाए तो जो घर वर कुल होई अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। ठीक कहती हो, ध्यान रखूंगा। घर वर मिले सुयोग्य यदि, घर बर मिले सुजोग्य यदि,
पूर्ण करूं प्रयास, यात्रा मेरी सफल हो, रखो दृढ़ विश्वास। पत्नी को आश्वासन दिया। जिस कक्ष में मंत्री अपनी पत्नी के साथ विषया के विवाह संबंध के लिए सुयोग्य घर वर की खोज करिएगा की वार्ता हो रही थी, उसी के बगल वाले कमरे में खिड़की से विषया भी सुन रही थी कि मेरे पिताजी कर वसूली के लिए तो जा ही रहे हैं, माँ के परामर्श से मेरे योग्य घर वर की भी खोज करने का आश्वासन देके जा रहे हैं। कोई घर वर कुल अनुरूप मिल गया तो मेरा विवाह भी होगा। अब इधर साजिशेन संग चलो सचिव संवाद सुन के, साजिशेन संग चलो सचिव संवाद सुन के, आए मिलो भूप चंद्रहास लिए संग में, आए मिलो चंद्र हास लिए संग में, आगे धरी भेंट और बताई बात सांची मैं, आगे धरी भेंट और बताई बात साची में, मैं बिसर गयो कर पुत्र प्राप्ति के उमंग में, मैं बिसर गयो कर पुत्र प्राप्ति के उमंग में। सेना साथ लेकर के सचिव महोदय गए और चंदनावती नगरी के इर्द गिर्द घेरा डालकर डेरा डाल करके और संवाद दे कुलिंद राजा को। तब तक कुलिंद राजा को पता चल गया कि महाराज कुंतलपुर नरेश ने नाराज होकर के धृष्टबुद्धि नामक मंत्री महोदय को आपके ऊपर कर वसूली के लिए भेजा है, ऐसे कर न दिया जाए तो आक्रमण करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आकर के नगर को घेर चुके हैं। नियत में कोई खोट थी नहीं कुलिंद राजा के। इन्होंने इतने दिन का बकाया कर अपनी तरफ से कुछ अतिरिक्त और भेंट जो संभव थी और अपने लाडले पुत्र चंद्रहास को साथ लेकर के और जाकर वहां उपस्थित हुए। मंत्री ने अकड़ कर पूछा, क्यों चंदनावती नरेश, कुलिंद, स्वतंत्रता का उपभोग करने का विचार हुआ है? नहीं मंत्रीवर, इतने दिन तक कर क्यों नहीं चुकाया गया? कुंतलपुर नरेश ने पूछा है, उत्तर दो। सच्ची बात बता दी। आपको ज्ञात है मैं पुत्रहीन रहा, खूब जानता हूं। दैवज्ञों से मैंने जिज्ञासा की तो ज्योतिर्विद भविष्यज्ञ दैवज्ञों ने बताया यज्ञ कराइए। यज्ञ के पश्चात अवभृत स्नान के बाद तुरंत घर पहुंचने के पूर्व आपको एक सुपात्र बालक की प्राप्ति होगी, वह आपका उत्तराधिकारी उत्तम स्तर का होगा। मैंने यज्ञ भी किया। वन में सरोवर पर स्नानार्थ अवभृत स्नान के लिए गया, संपन्न करके और लौट रहा था, तब तक रास्ते में एक सुयोग्य सुपात्र बालक मिला। उसे मैंने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। बालक बड़ा प्यारा मिला, इसलिए मैं उसके स्नेह पाश में बंद करके और कर चुकाना भूल गया। जानबूझकर कर न चुकाऊं, क्या करेंगे कुंतलपुर नरेश हमारा, ऐसी नियत मेरी नहीं रही न है।
कहां है बालक? आपके सामने खड़ा है। इसको उत्तराधिकार भी सौंप चुका हूं, अब मैं भजन में लग गया हूं। प्रजा इससे संतुष्ट। मंत्री ने देखा नख से शिख तक, समझ गया है तो वही है जिसके लिए ऋषियों ने उद्घोष किया था, यही गहेगो समय पर तब कन्या को हाथ, कुंतल पुरुहु को कबहू करी है यही सनाथ। लियो पहचान दृष्ट बुद्धि ये कुमार वही, लियो पहचान दृष्ट बुद्धि ये कुमार वही। भयो मोहि धोखो या के वध के प्रसंग में, भयो मोहि धोखो या के वध के प्रसंग में। बाहरी प्रसन्नता दिखाई के सम्मान करो, बाहरी प्रसन्नता दिखाई के सम्मान करो। अंतर हिंसा की आग लागी अंग अंग में, अंतर हिंसा की आग लागी अंग अंग में। पहचान गया तो वही है, जिंदा है, अभी तक ये जिंदा है, बोल नहीं रहा है मन ही मन। कहीं उसी आकृति का दूसरा कोई हो तो निश्चय करो, बेटा इधर है ना, तुम्हारा नाम क्या है? लोग मुझे चंद्रहास कहते हैं। ठीक, तेरा हाथ देखूं, दूसरा हाथ देखूं, तेरे पांव देखूं, दूसरा पांव देखूं, तो दोनों हाथों में तो कोई चिन्ह नहीं, दाहिने चरण में कोई चिन्ह नहीं, लेकिन बाएं चरण की कनिष्ठिका उंगली के बगल में जो फालतू छठवीं उंगली थी, उंगली तो अब नहीं रही थी, लेकिन उंगली कटने का निशान था। समझ गया कि यही उंगली काट करके अधिक लोग ले जाकर हमें हमारे संतोषार्थ दिखा दिए थे, और झूठ बोल दिया था कि हमने बालक की हत्या कर डाली। ये जिंदा है। अब कुछ पूछा ताछी की आवश्यकता नहीं। भीतर भीतर तो हिंसा की आग धधक उठी कि ये जिंदा है। मेरा प्रयत्न निष्फल हुआ। मैं तो समझ रहा था कि मिटा दिया तलवार ने विधि का अमिट विधान, गया रसातल में पहुंच ऋषि का वचन प्रमाण, लेकिन अभी तो ये जीवित है। तो क्या यह मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करेगा? अरे अब क्या नुकसान है, अब दासी पुत्र तो नहीं है। पहले भी दासी पुत्र नहीं था, पहले का भी राजकुमार है, वेरीफाई करो। और अब भी एक नगरी का राजा हो चुका है। इसके साथ अगर तेरी कन्या का विवाह हो जाए तो क्या बिगड़ता है? बोले इस पर ध्यान नहीं देना है, मुझे तो वही फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला जो इंप्रेशन पड़ चुका है हृदय पर, यह दासी पुत्र है। दासी पुत्र के साथ में प्रधानमंत्री की बेटी का ब्याह नहीं हो सकता है। पुत्र दासी का, जमाई बने मंत्री प्रधान का, यह कभी संभव नहीं। ये प्रश्न है सम्मान का। वही बात गूंज रही है इसके हृदय में। अब करेगा क्या? तो देखो क्या करता हूं। बाहरी प्रसन्नता दिखाई के सम्मान करो, किंतु अंतर हिंसा की आग लागी अंग अंग में। इसे छोड़ना नहीं है, इसे मौत के घाट उतारना है। फिर एकाएक अगर ये रुख अपनाता हूं तो ठीक नहीं होगा। इसलिए इस भीतरी भाव को तो इसने छिपाया।
कोई कोई कार के ड्राइवर लोग कहते हैं, गाड़ी हाँकते हाँकते अगर गाय सामने आ गई तो चाल मंदी कर लो, भैंस आ गई तो और चाल धीमी कर लो अपनी कार की। और एक और वर्ग है, नाम नहीं लूंगा, अगर वो आ जाए तो गाड़ी खड़ी कर लो। और कोई कूटनीतिज्ञ राजनेता आ जाए तब क्या करो, बोले कि गाड़ी को खड़ी भी मत रखो, वापस ले लो, क्योंकि ये दुमुहा सर्प होते हैं, कब क्या सोच लेंगे, कब क्या कर बैठेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। अब इसने ऊपरी प्रसन्नता दिखाना प्रारंभ किया, शाबाश, वाह, धन्यवाद, साधुवाद महाराज कुलिंद, वैसे तो आपने काम गलत किया है। लावारिस की संपत्ति राज्य की होती है, तुम्हारे पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन तुमने किसी बालक को गोद लिया, लेकिन गोद लेने के पहले क्या तुमने कुंतलपुर नरेश से अनुमति ली? लेनी चाहिए थी। हाँ महाराज, लेनी चाहिए थी। बिना अनुमति के तुमने इसे अपना लिया? हाँ महाराज। भूल की? हाँ महाराज, भूल हुई है। और केवल अपना ही नहीं लिया, राजगद्दी भी सौंप चुके हो? हाँ महाराज, ये दूसरी भूल हुई है। हाँ महाराज। अब क्या सोच रहे हो? बोले भूल का सुधार होना चाहिए, ये सोच रहा हूं। कहा कि तुम्हारी भूलों पर रोष आना स्वाभाविक है, किंतु रोष कपूर की तरह उड़ गया, क्योंकि बालक तुमको सुपात्र मिला है, बालक सुयोग्य मिला है, उत्तराधिकारी बढ़िया है। यह जानकर के मुझे प्रसन्नता हो रही है, मैं भी अनुमोदन करता हूं। ये ऊपर ऊपर की बातें हैं, मैं भी अनुमोदन करता हूं, किंतु एक औपचारिक जो नियम है उसका तो पालन होना ही चाहिए। राजकीय जो नियम है उसका अनुपालन तो होना ही चाहिए। हाँ महाराज, आप आ ही गए हैं, आप कर दीजिए। फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं आप लोग, औपचारिकता का निर्वाह आप कर दीजिए, करा दीजिए। बोले हो जाएगा, मैं करूंगा, मैं कराऊंगा। इसके लिए स्वयं चंद्रहास को कुंतलपुर जाना होगा, मैं थोड़ी देर से पहुंचूंगा और राज्य के विभिन्न भागों की देखरेख करते हुए, जब निकला हूं तो और भागों की देखरेख करते हुए जाऊंगा। चंद्रहास को कुंतलपुर जाना होगा। मैं पत्र में लिख देता हूं कि कुलिंद राजा का उत्तराधिकारी यह चंद्रहास बड़ा ही उत्तम पात्र है। भूल से राजन बिना आपसे अनुमति लिए इनको राज्य सौंप चुके हैं कुलिंद। आवश्यकता है इस बात पर आपकी मुहर लग जाए, मर्जी हो जाए, ऐसा लिख दूंगा। वह पत्र लेकर चंद्रहास जाएगा, लेकिन सीधे दरबार में नहीं जाएगा, राजा के यहां नहीं जाएगा, तो ताकि मेरे पुत्र मदन के यहां जाएगा। मैं मदन को लिख देता हूं कि बेटा मदन, तुम इस चंद्रहास को राजा के सामने उपस्थित करके और इसकी विशेषता बता करके राजा के द्वारा इसके राजकुमारत्व पर, इसके उत्तराधिकारी पने पर राजा का दस्तखत करा करके मुहर लगवा देना। ऊपर से ये कह रहा है, क्यों बेटे चंद्रहास जाओगे? जी हाँ, बड़ों की आज्ञा का पालन करना
हमारे गुरुजी ने सिखाया है। करूंगा, जाऊंगा, ठीक है। पत्र लिखने लगा। क्या लिखा? लिख्यो कपट को पत्र, एक कपटपूर्ण पत्र लिखा। लिख्यो कपट को पत्र एक, पुत्र मदन के नाम। उसमें क्या लिख रहा है? विष या को अविलंब दो, पूर्वहु मम मन काम। विषमस्मयी प्रदातव्यम मूल श्लोक है जैमिनी अश्वमेध पर्व। इस प्रसंग में मंत्री ने पत्र में लिखा कि विषमस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे। हे मदन, त्वया अस्मयी शत्रवे विषम प्रदातव्यम। हे पुत्र मदन, इस शत्रु के लिए तुम्हें उचित है कि जाते ही इसे विष प्रदान कर दे, इसे जहर खिला डाल। सोच विचार नहीं करना, मेरे मनोरथ की पूर्ति कर। विषमस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे, न रूपम न कुलम शीलम मां विद्याम चावलोकय। अर्थात इसके सौंदर्य की ओर मत देखना, इसकी जवानी की ओर मत देखना, इसके कुलशील इत्यादि की ओर मत देखना, इसकी विद्या बुद्धि की ओर मत देखना। सबसे संपन्न होने पर भी हे मदन, यह तेरा शत्रु है, इसे जाते ही विष दे देना। ये लिखा मंत्री ने। मदन शत्रु यह जा रहा, चंद्रहास है नाम। विष या को अविलंब दो, पूर्वहु मम मन काम। रूपशील कुल बुद्धि बल, करो न तनिक विचार। आज्ञा पालन करन में है हित निहित तुम्हारी। करो न सोच विचार, सोच विचार बिल्कुल मत कर बेटे। करो न सोच विचार, नहीं तो बिगड़े शीघ्रो काज। करो न सोच विचार, नहीं तो बिगड़े शीघ्र काज। नहीं तो बिगड़े शीघ्रो काज, नहीं तो बिगड़े शीघ्रो काज। रे मन परिहरियास भरोस सकल, भजुराम गरीब निवाज। रे मन परिहरियास भरोस सकल, भजुराम गरीब निवाज। राम गरीब निवाज, भजो रे मन राम गरीब निवाज। राम गरीब निवाज, भजो रे मन राम गरीब निवाज। रे मन परिहरियास भरोस सकल, भजुराम गरीब निवाज। रे मन परिहरियास भरोस सकल, भजुराम गरीब निवाज। बेटा चंद्रहास, ये पत्र ले, एकदम चिपका करके ऊपर नाम लिखा मदन, अपने बेटे का। बेटा चंद्रहास, ये पत्र ले, अभी चला जा, समय बहुत कम है और काम बहुत महत्व का, चला जा। उनसे क्या कहूंगा? बोले मदन से कहना कि इस पत्र में जो कुछ लिखा है इसका तुरंत कार्यान्वयन करा दीजिए, ऐसा करना। तुरंत
पत्र दे कुंवर पठायो, तुरत पत्र दे कुंवर पठायो, चंद्रहास कुंतलपुर आयो, चंद्रहास कुंतलपुर आयो। मार्ग में मिलो सचिव को बाग, मार्ग में मिलो सचिव को बाग, उतरी हरि पूजो अति अनुराग, उतरि हरि पूजो अति अनुराग, भयो आलस निद्रा गई लाग, भयो आलस निद्रा गई लाग। यह है विधि का विधान। चंद्रहास को तो भेज दिया और वर्णन आया है मूल ग्रंथ में, कुलिंद राजा को बहुत यातना दी, बहुत सताया। उसका वर्णन नहीं करूंगा, बड़ा हृदय विदारक दृश्य है। अस्त चंद्रहास जी पत्र लेकर के चले, कह रखा है खोलना नहीं रास्ते में, कहा कि बिल्कुल नहीं खोलूंगा। किसी और के नाम का पत्र मैं खोल करके क्यों देखूं? तुझे तेरे भगवान की सौगंध है। बोले कि अक्षर अक्षर मानूंगा। चल पड़े, रात भर यात्रा किए, घोड़े की सवारी, रात भर की यात्रा। सवेरा होते होते कुंतलपुर पहुंचे। राजधानी के भीतर मंत्री के महल तक पहुंचने के पूर्व एक बगीचा दिखाई पड़ा। देखी अनूप एक अमराई।